इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट से। इस वक्त राजस्थान की सियासत में जहां सचिन पायलट अशोक गहलोत पर पूरी तरीके से हावी हो गए हैं, यहां हमें समझ आ रहा है कि क्या प्लानिंग जो है उनकी चल रही है। जी हां, जिस तरह से सचिन पायलट यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत को हटाकर यहां पर अपना नाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनकी ये प्लानिंग है कि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत को हटाकर खुद वहां पर बैठ जाए। आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है कहीं ना कहीं सियासी रोटी सेकने की कोशिश की गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं उन्हें बताने की कोशिश की गई कि वो उस पद पर बैठे। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मुश्किलें ये सामने खड़ी हो गई है कि मैं किस तरह से अशोक गहलोत को हटाकर यहां पर सचिन पायलट को बैठाऊं। जी हां, सचिन पायलट जिस तरह से चाहते हैं उनकी बात को कोई पूरा नहीं कर सकता। सोनिया गांधी चाहती थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए, पर अशोक गहलोत की वजह से मुश्किल रहा। वही चीज रही राहुल गांधी को लेकर और वही अब होगी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि आखिर किस तरह से सचिन पायलट को वो पद सौंपा जाए, क्योंकि एक जादूगर है यहां पर अशोक गहलोत, जिन्हें हटाना नामुमकिन है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अशोक गहलोत की तारीफ कर दी, यहां पर आग बबूला हो गए सचिन पायलट। उनसे सहन ही नहीं हुआ कि किस तरह से ये इनकी तारीफ कर सकते हैं। जी हां, सचिन पायलट जिस तरह से अशोक गहलोत पर हमला बोले कि आखिर किस तरह से इन्होंने इनकी तारीफ कर दी, किस तरह से जो है वो डिजर्व ही नहीं करते। तो ये जो चीजें हुई हैं इनको लेकर यहाँ पर सचिन पायलट हावी हो चुके हैं और अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे हैं कि कैसे ये नेता है जिन्होंने यहाँ पर बगावती विधायकों को रखा हुआ है, उन्हें बाहर नहीं किया हुआ, यानी कि बहुत सारे आरोपों के साथ उन्हें घेरना शुरू कर दिया। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और लगातार दौरे पर हैं, तो वही सोनिया गांधी अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। तो वही सोनिया गांधी अब मुक्त हो चुकी है कांग्रेस के डिसीजन लेने से और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत सारी जिम्मेदारी और चुनौती आ चुकी है। फिलहाल एक ऐसी वीडियो भी हमारे सामने आ रही है जो बता रही है कि सचिन पायलट किस तरह से इस चुनाव को लेकर बोल रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव आने वाले हैं, तारीख सामने आ चुकी है। 1 दिसंबर से चुनाव का दौर शुरू हो रहा है। प्रचार प्रसार हर किसी ने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब एक बहुत बड़ा हादसा गुजरात में हो जाता है और कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके होते हैं। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगने शुरू हो गए कि इनकी गैर मौजूदगी में या फिर इनकी निगरानी न रखने पर आज गुजरात का क्या हाल हो गया और गुजरात के लोगों की जान खतरे में है। तो यहाँ पर विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है गुजरात के लोगों के लिए और यहाँ पर अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की एक अच्छी नैया वहां पर बननी तैयार हो रही है और वही नैया जो है भाजपा की वो डूबने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर अपना परचम लहराने की कोशिश कर ली है, बहुत जल्द कंपटीशन दिखाई देगा। भाजपा जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा कि आखिर कौन होगा इस चुनाव में, इस चुनाव की जीत का जो है परचम किसका लहराएगा, कौन सी सरकार होगी इस बार गुजरात में और लोग किसको यहाँ पर वोट देते हैं। 1 दिसंबर को पता लग जाएगा कि आखिर कौन होगा। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर वहां पर चुनावों का दौर चलेगा। लेकिन इसी बीच आ रही सचिन पायलट की वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं अशोक गहलोत को साइड करने के लिए। देखिए ये वीडियो। दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही है, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है
और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। और हम लोगों ने आज, साथियों, मुझे बहुत लंबा समय हो गया चुनावी सभाएं करते करते, लेकिन आज जो हमने यहां पर मंच पे जो एकजुटता देखी है, इस मंच पे तमाम नेता मौजूद होना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने की जो भावना आज सामने आई है, हमारा 90% तो चुनाव हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि सभी जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी नेतागण एकजुट हैं। और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, आपकी क्षेत्र में रहकर ब्लॉक के स्तर पर कई सालों तक काम इन्होंने किया, आपकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबतों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनका समाधान ढूंढने की क्षमता इनके अंदर है, ये पहले आप लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज इनको मौका दिया है। 8 साल से सरकार बीजेपी की है और हम देखते टेलीविजन पर, अखबारों में लगातार लंबे लंबे भाषण, तमाम तरह के वादे। और मैंने एक खास बात देखी है बीजेपी की, चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी, तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी, हम लोगों को महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई, 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। जयपुर में तो 1100 रुपए का, यहां पता नहीं कितने, 1170 रुपए का गैस का सिलेंडर। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई पहले। सरकार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का। तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे भाई, आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। हम उसको, ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है। और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं, घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहां पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहां पे आना सार्थक होगा। जिन लोगों को बहुत बार मौके दिए, तो मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर जनता के बीच पूरे काम ना करा सके तो उनको अलविदा कहने का समय आ गया है।